वंदेहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादनं सहगण ललिता श्री विशाखामृतांश्च गुरुवे गौरचंद्राय राधिकावै सदारे कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु भैवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पंगुलं भैतिगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनकी पगवंदन की नाशत विघ्न अनेक। हरेर नाम केवलम क्लो नास्ति भो नास्ति भो गतिरन्यथा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री श्री गुरु महाराज की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण दशम स्कंद दामोदर लीला। अतः सप्तवचदो ऋषो अध्याय उद्धव तथा गोपियों की बातचीत और भ्रमर की। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गोपियों ने देखा कि श्री कृष्ण के सेवक उद्धव जी की आकृति और वेशभूषा श्री कृष्ण से मिलती जुलती है। घुटनों तक लंबी लंबी भुजाएं है, नूतन कमल दल के समान कोमल नेत्र है, शरीर पर पीतांबर धारण किए हुए हैं, गले में कमल पुष्पों की माला है, कानों में मणि जटित कुंडल झलक रहे हैं और मुखारविंद अत्यंत प्रफुल्लित है। पवित्र मुस्कान वाली गोपियों ने आपस में कहा, यह पुरुष देखने में तो बहुत सुंदर है, परंतु यह है कौन, कहां से आया है, किसका दूत है, इसने श्री कृष्ण जैसी वेशभूषा क्यों धारण कर रखी है। सब की सब गोपियां उनका परिचय प्राप्त करने के लिए अत्यंत उत्सुक हो गई और उनमें से बहुत सी पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के आश्रित तथा उनके सेवक सखा उद्धव जी को चारों ओर से घेरकर खड़ी हो गई। गौर प्रेमानंदे है। जब उन्हें मालूम हुआ कि ये तो रमा रमन भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए हैं, तब उन्होंने विनय से झुककर सलज्ज हास्य चितवन और मधुर वाणी आदि से उद्धव जी का अत्यंत सत्कार किया तथा एकांत में आसन पर बैठाकर वे उनसे इस प्रकार कहने लगी, उद्धव जी, हम जानती हैं कि आप जदुनाथ के पार्षद हैं, उन्हीं का संदेश लेकर यहाँ पधारे हैं। आपके स्वामी ने अपने माता पिता को सुख देने के लिए आपको यहाँ भेजा है, अन्यथा हमें तो अब इस नंदगांव में गौओं के रहने की जगह में उनके स्मरण करने योग्य कोई भी वस्तु दिखाई नहीं पड़ती। माता पिता आदि सगे संबंधियों का स्नेह बंधन तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी बड़ी कठिनाई से छोड़ पाते हैं। दूसरों के साथ जो प्रेम संबंध का स्वांग किया जाता है वह तो किसी न किसी स्वार्थ के लिए ही होता है। भौरों का पुष्पों से और पुष्पों का स्त्रियों से
ऐसा ही स्वार्थ का प्रेम संबंध होता है। जब वैश्या समझती है कि अब मेरे यहाँ आने वाले के पास धन नहीं है, तब उसे वह धता बता देती है। जब प्रजा देखती है कि यह राजा हमारी रक्षा नहीं कर सकता, तब वह उसका साथ छोड़ देती है। अध्ययन समाप्त हो जाने पर कितने शिष्य अपने आचार्यों की सेवा करते हैं। यज्ञ की दक्षिणा मिली कि ऋत्विज लोग चलते बने। जब वृक्ष पर फल नहीं रहते, तब पक्षीगण वहां से बिना कुछ सोचे विचारे उड़ जाते हैं। भोजन कर लेने के बाद अतिथि लोग ही गृहस्थ की ओर कब देखते हैं। वन में आग लगी कि पशु भाग खड़े हुए। चाहे स्त्री के हृदय में कितना भी अनुराग हो, जार पुरुष अपना काम बना लेने के बाद उलटकर भी तो नहीं देखता। परीक्षित गोपियों के मन, वाणी और शरीर श्री कृष्ण में ही तल्लीन थे। जब भगवान श्री कृष्ण के दूत बनकर उद्धव जी ब्रज में आए, तब वे उनसे इस प्रकार कहते कहते यह भूल ही गई कि कौन सो बात किस तरह किसके सामने कहनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने बचपन से लेकर किशोर अवस्था तक जितनी भी लीलाएं की थी, उन सब की याद करके गोपियां उनका गान करने लगी। वे आत्म विस्मृत होकर स्त्री सुलभ लज्जा को भी भूल गई और फूट फूट कर रोने लगी। एक गोपी को उस समय स्मरण हो रहा था भगवान श्री कृष्ण के मिलन की लीला का। उसी समय उसने देखा कि पास ही एक भौरा गुनगुना रहा है। उसने ऐसा समझा मानो मुझे रूठी हुई समझकर श्री कृष्ण ने मनाने के लिए दूत भेजा हो। वह गोपी भौरे से इस प्रकार कहने लगी। गोपी भौरा कृष्ण भौरा रूप में गोपी ने कहा, रे मधु तू कपटी का सखा है, इसलिए तू भी कपटी है। तू हमारे पैरों को मत छू, झूठे प्रणाम करके हमसे अनुनय विनय मत कर। हम देख रही हैं कि श्री कृष्ण की जो वनमाला हमारी सोतों के वक्ष स्थल के स्पर्श से मसली हुई है, उसका पीला पीला कुमकुम तेरी मूछों पर भी लगा हुआ है। तू स्वयं भी तो किसी टाइगोर प्रेमानंदे पीला पीला कुमकुम तेरी मूछों पर भी लगा हुआ है। तू स्वयं भी तो किसी कुमकुम से प्रेम नहीं करता, यहाँ से वहां उड़ता रहता है। जैसे तेरे स्वामी वैसा ही तू मधुपति श्री कृष्ण मथुरा की मालिनी नायिकाओं को मनाया करे। उनका वह कुमकुम रूप कृपा प्रसाद जो यदुवंशियों की सभा में उपहास करने योग्य है, अपने ही पास रखें। उसे तेरे द्वारा यहाँ भेजने की क्या आवश्यकता है। जैसा तू काला है वैसे ही वे भी है। तू भी पुष्पों का रस लेकर उड़ जाता है, वैसे ही वे भी निकले। उन्होंने हमें केवल एक बार हाँ ऐसा ही लगता है, केवल एक बार अपनी तनिक सी मोहिनी और परम मादक मधुर रस सुधा पिलाई थी, और फिर हम भोली भाली गोपियों को छोड़कर वे यहाँ से चले गए। पता नहीं सुकुमारी लक्ष्मी उनके चरण कमलों की सेवा कैसे करती रहती है। अवश्य ही वे
छैल छबीले श्री कृष्ण की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई होगी। चित्त चोर ने उनका भी चित्त चुरा लिया होगा। गौर प्रेमानंदे हरि हरि। और अरे भ्रमर, हम वनवासी हैं, हमारी तो घर द्वार भी नहीं है। तो हम लोगों के सामने यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण का बहुत सा गुणगान क्यों कर रहा है। यह सब भला हम लोगों को मनाने के लिए ही तो, परंतु नहीं, वे हमारे लिए कोई नए नहीं है, हमारे लिए तो जाने पहचाने बिल्कुल पुराने हैं। तेरी चापलूसी हमारे पास नहीं चलेगी। तू जा, यहाँ से चला जा, और जिनके साथ सदा विजय रहती है उन श्री कृष्ण की मधुपुर वासिनी सखियों के सामने जाकर उनका गुणगान कर। वे नई है, उनकी लीलाएं कम जानती है, और इस समय वे उनकी प्यारी है। उनके हृदय की पीड़ा उन्होंने मिटा दी है। वे तेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगी, तेरी चापलूसी से प्रसन्न होकर तुझे मुँह मांगी वस्तु देंगी। भौड़े, वे हमारे लिए छटपटा रहे हैं, ऐसा तू क्यों कहता है। उनकी कपट भरी मनोहर मुस्कान और भौहों के इशारे से जो बस में न हो जाए, उनके पास दौड़ी न आवे, ऐसी कौन सी स्त्रियां हैं। अरे अनजान, स्वर्ग में, पाताल में और पृथ्वी में ऐसी एक भी स्त्री नहीं है। औरों की तो बात ही क्या, स्वयं लक्ष्मी जी भी उनके चरण कमल की सेवा किया करती है। फिर हम श्री कृष्ण के लिए किस गिनती में हैं। परंतु तू उनके पास जाकर कहना कि तुम्हारा नाम तो उत्तम श्लोक है, अच्छे लोग तुम्हारी कीर्ति का गान करते हैं। परंतु इसकी सार्थकता तो इसी में है कि तुम दिनों पर दया करो, नहीं तो श्री कृष्ण तुम्हारा उत्तम श्लोक नाम झूठा पड़ जाता है। अरे मधुकर, देख तू मेरे पैर पर सिर मत टेक। मैं जानती हूं कि तू अनुनय विनय करने में, क्षमा याचना करने में बड़ा निपुण है। मालूम होता है तू श्री कृष्ण से ही यही सीख कर आया है कि रूठे हुए को मनाने के लिए दूसरों को संदेश वाहक को कितनी चाटुकारिता करनी चाहिए। परंतु तो समझ ले कि यहाँ तेरी दाल नहीं गलने की देख। हमने श्री कृष्ण के लिए ही अपने पति पुत्र और दूसरे लोगों को छोड़ दिया, परंतु उनमें तनिक भी कृतज्ञता नहीं। वे ऐसे निर्मोही निकले कि हमें छोड़कर चलते बने। अब तू ही बता, ऐसे अकृतज्ञ के साथ हम क्या संधि करें। क्या तू अब भी कहता है कि उन पर विश्वास करना चाहिए। ए रे मधुप, जब वे राम बने थे तब उन्होंने कपिराज बाली को व्याध के समान छिपकर बड़ी निर्दया से मारा था। बेचारी शूर्पणखा कामवश उनके पास आई थी, परंतु उन्होंने अपनी स्त्री के वश होकर उस बेचारी के नाक कान काट लिए और इस प्रकार उसे कुरूप कर दिया। ब्राह्मण के घर वामन के रूप में जन्म लेकर उन्होंने क्या किया। बलि ने तो उनकी पूजा की, उनकी मोह मांगी वस्तु दी और उन्होंने उसकी पूजा ग्रहण करके भी उसे वरुण पास में बांधकर पाताल में डाल दिया। ठीक वैसे ही जैसे कौवा बलि खाकर भी बलि देने वाले को अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर घेर लेता है और परेशान करता है। अच्छा तो अब जाने दे, हमें श्री कृष्ण से क्या किसी
भी काली वस्तु के साथ मित्रता से कोई प्रयोजन नहीं है। परंतु यदि तू यह कहे कि जब जब ऐसा है तब तुम लोग उनकी चर्चा क्यों करती हो, तो भरमर हम सच कहती हैं। एक बार जिसे उसका सच का उसे सच का उसका सच का लग जाता है, चस्का लग जाता है, वह उसे छोड़ नहीं सकता। ऐसी दशा में हम चाहने पर भी उनकी चर्चा छोड़ नहीं सकती। श्री कृष्ण की लीला रूप कर्णामृत के एक कण का भी जो रसास्वाद कर लेता है, उसके राग द्वेष सुख दुख आदि सारे द्वंद्व छूट जाते हैं। गौर प्रेमानंद है। यहाँ तक कि बहुत से लोग तो अपने दुख से सनी हुई घर गृहस्थी छोड़कर अकिंचन हो जाते हैं। अपने पास कुछ भी संग्रह परिग्रह नहीं रखते और पक्षियों की तरह चुन चुन कर भीख मांगकर अपना पेट भरते हैं। दीन दुनिया से जाते रहते हैं, फिर भी श्री कृष्ण की लीला का कथा छोड़ नहीं पाते। वास्तव में उनका रस, उसका चस्का ऐसा ही है। यही दशा हमारी हो रही है। जैसे कृष्णासार मृग की पत्नी भोली भाली हरिणिया व्याध के सुमधुर गान का विश्वास कर लेती है और उसके जाल में फंसकर मारी जाती है, वैसे ही हम भोली भाली गोपियां भी उस छलिया श्री कृष्ण की कपट भरी मीठी मीठी बातों में आकर उन्हें सत्य के समान मान बैठी और उनके नख स्पर्श से होने वाली काम व्याधि का बार बार अनुभव करती रही। इसलिए श्री कृष्ण के दूत भौरे, अब इस विषय में तू और कुछ मत कह, तुझे कहना ही हो तो कोई दूसरी बात कहो। हमारे प्रियतम प्यारे सखा, जान पड़ता है तुम एक बार उधर जाकर फिर लौट आए हो। अवश्य ही हमारे प्रियतम ने मनाने के लिए तुम्हें भेजा होगा। प्रिय भ्रमर, तुम सब प्रकार से हमारे माननीय हो, कहो तुम्हारी क्या इच्छा है। हमसे जो चाहो सो मांग लो। अच्छा तुम सब बताओ, क्या हमें वहां ले चलना चाहते हो? अजी उनके पास जाकर लौटना बड़ा कठिन है। हम तो उनके पास जा चुकी हैं, परंतु तुम हमें वहां ले जाकर करोगे क्या? प्यारे भ्रमर, उनके साथ उनके वक्ष स्थल पर तो उनकी प्यारी पत्नी लक्ष्मी जी सदा रहती है ना, तब वहां हमारा निर्वाह कैसे होगा? अच्छा, हमारे प्रियतम के प्यारे दूत मधुकर, हमें यह बतलाओ कि आर्यपुत्र भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल से लौटकर मधुपुरी में अब सुख से तो है ना? क्या वे कभी नंद बाबा यशोदा रानी यहाँ के घर सगे संबंधी और ग्वाल वालों की भी याद करते हैं? और क्या हम दासियों की भी कोई बात कभी चलाते हैं? प्यारे भ्रमर, हमें यह भी बतलाओ कि कभी वे अपनी अगर के समान दिव्य सुगंध से युक्त भुजा हमारे सिरों पर रखेंगे? क्या हमारे जीवन में कभी ऐसा शुभ अवसर भी हो आएगा? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, गोपियां भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए अत्यंत उत्सुक लालायित हो रही थी, उनके लिए तड़प रही थी। उनकी बातें सुनकर उद्धव जी ने उन्हें उनके प्रियतम का संदेश सुनाकर सांत्वना देते हुए इस प्रकार कहा। श्री उद्धव जी ने कहा, अहो गोपियां, तुम कृत हो, तुम्हारा जीवन सफल है। देवियों, तुम सारे संसार के लिए पूजनीय हो, क्योंकि तुम लोगों ने इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को अपना हृदय, अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है। दान, व्रत, तप, होम, जप, वेदाध्ययन, ध्यान, धारणा, समाधि और कल्याण के अन्य विधित साधनों के द्वारा भगवान की भक्ति प्राप्त हो, यही प्रयत्न किया जाता है।
यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम लोगों ने पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति वही सर्वोत्तम प्रेम भक्ति प्राप्त की है। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। और उसी का आदर्श स्थापित किया है जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। सचमुच यह कितने सौभाग्य की बात है कि तुमने अपने पुत्र, पति, देह, स्वजन और घरों को छोड़कर पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को, जो सबके परम पति है, पति के रूप में वर्णन किया है। महाभाग्यवती गोपियों, भगवान श्री कृष्ण के वियोग से तुमने उन इंद्रियातीत परमात्मा के प्रति वह भाव प्राप्त कर लिया है जो सभी वस्तुओं के रूप में उनका दर्शन करता है। तुम लोगों का वह भाव मेरे सामने भी प्रकट हुआ। यह मेरे ऊपर तुम देवियों की बड़ी ही दया है। मैं अपने स्वामी का गुप्त काम करने वाला दूत हूँ। तुम्हारे प्रीतम भगवान श्री कृष्ण ने तुम लोगों को परम सुख देने के लिए यह प्रिय संदेश भेजा है। कल्याणियों, वही लेकर मैं तुम लोगों के पास आया हूँ। मैं तुम लोगों के पास आया हूँ। अब उसे सुनो। भगवान को पत्र उद्धव जी अब कैसे भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मैं सबका उपादान कारण होने से सबका आत्मा हूँ, सब में अनुगत हूँ, इसलिए मुझसे कभी भी तुम्हारा वियोग नहीं हो सकता। जैसे संसार के सभी भौतिक पदार्थों में आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पांचों भूत व्याप्त है, तो इन्हीं से सब वस्तुएं बनी है और यही उन वस्तुओं के रूप में है। वैसे ही मैं मन, प्राण, पंचभूत इंद्रियां और उनके विषयों का आश्रय हूँ। वे मुझ में है, मैं उनमें हूँ, और सच पूछो तो मैं ही उनके रूप में प्रकट हो रहा हूँ। गौर प्रेमानंदे हरि। मैं ही अपनी माया के द्वारा भूत, इंद्रियां और उनके विषयों के रूप में होकर उनका आश्रय बन जाता हूँ तथा स्वयं निमित्त भी बनकर अपने आप को ही रचता हूँ, पालता हूँ और समेट लेता हूँ। आत्मा माया और माया के कार्यों से पृथक है। वह विशुद्ध ज्ञान रूप जड़ प्रकृति, अन्य अनेक जीव तथा अपने ही अवान्तर भेदों से रहित सर्वथा शुद्ध है। कोई भी गुण उसका स्पर्श नहीं कर पाते। माया की 3 वृत्तियां हैं, सुषुप्ति, स्वप्न और जागृत। उनके द्वारा वही अखंड अनंत बोध स्वरूप आत्मा कभी प्राज्ञ तो कभी तेजस और कभी विश्व रूप से प्रतीत होता है। गौर प्रेमानंदे हरि। मनुष्य को चाहिए कि वह समझे कि स्वप्न में दिखने वाले पदार्थों के समान ही जागृत अवस्था में इंद्रियों के विषय भी प्रतीत हो रहे हैं। वे मिथ्या है, इसलिए उन विषयों का चिंतन करने वाले मन और इंद्रियों को रोक ले और मानो सोकर उठा हो। इस प्रकार जगत के स्वाप्निक विषयों को त्याग कर मेरा साक्षात्कार करे। जिस प्रकार सभी नदियां घूम फिरकर समुद्र में ही पहुंचती है, उसी प्रकार मनस्वी पुरुषों का वेदाभ्यास, योग साधन, आत्मानात्म विवेक, त्याग, तपस्या, इंद्रिय संयम और सत्य आदि समस्त धर्म मेरी प्राप्ति में ही समाप्त होते हैं। सबका सच्चा फल है मेरा साक्षात्कार, क्योंकि वे सब मन को निरुद्ध करके मेरे पास पहुंचाते हैं। गोपियों, इसमें संदेह नहीं कि मैं तुम्हारी नयनों का ध्रुव तारा हूँ, तुम्हारा जीवन सर्वस्व हूँ, किंतु मैं जो तुमसे इतना दूर रहता हूँ उसका सेवन
उसका कारण है वह यही कि तुम निरंतर मेरा ध्यान कर सको। शरीर से दूर रहने पर भी मन से तुम मेरी सानिध्य का अनुभव करो। अपना मन मेरे पास रखो, क्योंकि स्त्रियों और अनन्य प्रेमियों का चिंतन अपने परदेसी प्रियतम में जितना निश्चल भाव से लगा रहता है, उतना आंखों के सामने पास रहने वाले प्रियतम में नहीं लगता। गौर प्रेमानंद है। अशेष वृत्तियों से रहित संपूर्ण मन मुझ में लगाकर जब तुम लोग मेरा अनुस्मरण करोगी, तब शीघ्र ही सदा के लिए मुझे प्राप्त हो जाओगी। गौर प्रेमानंद है। कल्याणियों, जिस समय मैंने वृंदावन में शारदीय पूर्णिमा की रात्रि में रास क्रीड़ा की थी, उस समय जो गोपियां सज्जनों के रोक लेने से ब्रज में ही रह गई, मेरे साथ रास विहार में सम्मिलित न हो सबकी वे मेरी लीलाओं का स्मरण करने से ही मुझे प्राप्त हो गई थी। तुम्हें भी मैं मिलूंगा अवश्य, निराश होने की कोई बात नहीं है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अपने प्रियतम श्री कृष्ण का यह संदेश सुनकर गोपियों को बड़ा आनंद हुआ। उनके संदेश से उन्हें श्री कृष्ण के स्वरूप और एक एक लीला की याद आने लगी। प्रेम से भरकर उन्होंने उद्धव जी से कहा, गोपियों ने कहा, उद्धव जी, यह बड़े सौभाग्य की और आनंद की बात है कि यदुवंशियों को सताने वाला पापी कंस अपने अनुयायियों के साथ मारा गया। यह भी कम आनंद की बात नहीं है कि श्री कृष्ण के बंधु बांधव और गुरुजनों के सारे मनोरथ पूर्ण हो गए तथा अब हमारे प्यारे श्याम सुंदर उनके साथ सकुशल निवास कर रहे हैं। गौर प्रेमानंदे हरि। किंतु उद्धव जी, एक बात आप हमें बतलाइए, जिस प्रकार हम अपनी प्रेम भरी लजीली मुस्कान और उन्मुक्त चितवन से उनकी पूजा करती थी और वे भी हमसे प्यार करते थे, उसी प्रकार मथुरा की स्त्रियों से भी वे प्रेम करते हैं या नहीं? तब तक दूसरी गोपी बोल उठी, अरे सखी, हमारे प्यारे श्याम सुंदर तो प्रेम की मोहिनी कला के विशेषज्ञ है। सभी श्रेष्ठ स्त्रियां उनसे प्यार करती है। फिर भला जब नगर की स्त्रियां उनसे मीठी मीठी बातें करेंगी और हाव भाव से उनकी ओर देखेंगे, तब वे उन पर क्यों न रिझेंगी? गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। दूसरी गोपियां बोली, साधो, आप यह तो बतलाइए कि जब कभी नारियों की मंडली में कोई बात चलती है और हमारे प्यारे स्वच्छंद रूप से बिना किसी संकोच के जब प्रेमी की बातें करने लगते हैं, तब क्या कभी प्रसंगवश हम ग्वालिनों की भी याद करते हैं? कुछ गोपियों ने कहा, उद्धव जी, क्या कभी श्री कृष्ण उन रात्रियों का स्मरण करते हैं जब कुमुदिनी तथा कुंद के पुष्प खिले हुए थे, चारों ओर चांदनी छिटक रही थी और वृंदावन अत्यंत रमणीय हो रहा था? उन रात्रियों में ही उन्होंने रास मंडल बनाकर हम लोगों के साथ नृत्य किया था। कितनी सुंदर थी वह रासलीला। उस समय हम लोगों के पैरों के नूपुर रुनु झुनु बज रहे थे। हम सब सखियां उन्हीं की सुंदर सुंदर लीलाओं का गान कर रही थी और वे हमारे साथ नाना प्रकार के विहार कर रहे थे। कुछ दूसरी गोपियां बोल उठी, उद्धव जी, हम सब तो उन्हीं के विरह की आग से जल रही हैं। देवराज इंद्र जैसे जल बरसाकर वन को हरा भरा कर देते हैं, उसी प्रकार क्या कभी श्री कृष्ण भी अपने कर स्पर्श आदि से हमें जीवन दान देने के लिए यहाँ आवेंगे? तब तक एक गोपी ने कहा, अरे सखी,
अब तो उन्होंने शत्रुओं को मारकर राज्य पा लिया है, जिसे देखो वही उनका सुहृद बना फिरता है। अब वे बड़े बड़े नरपतियों की कुमारियों से विवाह करेंगे, उनके साथ आनंद पूर्वक रहेंगे। यहाँ हम गवारिनों के पास क्यों आएंगे? दूसरी गोपी ने कहा, नहीं सखी, आत्मा श्री कृष्ण तो स्वयं लक्ष्मीपति है, उनकी सारी कामनाएं पूर्ण ही है, वे कृत्य है। हम वनवासिनी ग्वालिनों अथवा दूसरी राजकुमारियों से उनका कोई प्रयोजन नहीं है। हम लोगों के बिना उसका कौन सा काम अटक रहा है? देखो, वेश्या होने पर भी पिंगला ने क्या ही ठीक कहा है, संसार में किसी का आशा न रखना ही सबसे बड़ा सुख है। यह बात हम जानती हैं, फिर भी हम भगवान श्री कृष्ण के लौटने की आशा छोड़ने में असमर्थ हैं। उनके शुभागमन की आशा ही तो हमारा जीवन है। हमारे प्यारे श्याम सुंदर, जिनकी कीर्ति का गान बड़े बड़े महात्मा करते रहते हैं, हमसे एकांत में जो मीठी मीठी प्रेम की बातें की है, उन्हें छोड़ने का, भुलाने का उत्साह भी हम कैसे कर सकती हैं? देखो तो, उनकी इच्छा न होने पर भी स्वयं लक्ष्मी जी उनके चरणों में लिपटी रहती है। एक क्षण के लिए भी उनका अंग संग छोड़कर नहीं जाती। उद्धव जी, यह वही नदी है जिसमें वे विहार किए करते थे, यह वही पर्वत है जिसके शिखर पर चढ़कर वे बांसुरी बजाते थे, ये वही वन है जिनमें वे रात्रि के समय रास लीला करते थे, और ये वही गौएं हैं जिनको चराने के लिए वे सुबह शाम हम लोगों को देखते हुए जाते आते थे। और यह ठीक वैसे ही बंसी की तान हमारे कानों में गूंजती रहती है, जैसी वे अपने अधरों के संयोग से छेड़ा करते थे। बलराम जी के साथ श्री कृष्ण ने इन सभी का सेवन किया है। यहाँ का एक एक प्रदेश, एक एक धूलिकण उनके परम सुंदर चरण कमलों से चिन्हित है। इन्हें जब हम देखती हैं, सुनती हैं, दिन भर यही तो करती रहती हैं, तब वे हमारे प्यारे श्याम सुंदर नंद नंदन को हमारे नेत्रों के सामने लाकर रख देते हैं। उद्धव जी, हम किसी भी प्रकार मरकर भी उन्हें भूल नहीं सकते। गौर प्रेमानंदी हरि। उनकी वह हंस की इसी सुंदर चाल, उन्मुक्त हास्य, विलासपूर्ण चितवन और मधुमयी वाणी, आहा, उन सब ने हमारा चित्त चुरा लिया है। हमारा मन हमारे बस में नहीं है। अब हम उन्हें भूले तो किस तरह? हमारे प्यारे श्री कृष्ण, तुम ही हमारे जीवन के स्वामी हो, सर्वस्व हो। प्यारे, तुम लक्ष्मीनाथ हो तो क्या हुआ, हमारे लिए तो ब्रजनाथ ही हो। हम ब्रज गोपियों के एकमात्र तुम ही सच्चे स्वामी हो। श्याम सुंदर, तुमने बार बार हमारी व्यथा मिटाई है, हमारे संकट काटे हैं। गोविंद, तुम गौओं से बहुत प्रेम करते हो, क्या हम गोए नहीं हैं? तुम्हारा यह सारा गोकुल, जिससे ग्वाल वाल, माता पिता, गोए और हम गोपियां, सब कोई हैं, दुख के अपार सागर में डूब रहा है। तुम इसे बचाओ, आओ हमारी रक्षा करो। श्री सुखदेव जी कहते हैं, प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का प्रिय संदेश सुनकर गोपियों के विरह की व्यथा शांत हो गई थी। वे इंद्रियातीत भगवान श्री कृष्ण को अपने आत्मा के रूप में सर्वत्र स्थित समझ चुकी थी। अब वे बड़े प्रेम और आदर से उद्धव जी का सत्कार करने लगी।
उद्धव जी गोपी का विरह व्यथा मिटाने के लिए कई महीनों तक वही रहे। वे भगवान श्री कृष्ण की अनेकों लीलाएं और बातें सुनाकर ब्रज वासियों को आनंदित करते रहते। नंद बाबा के ब्रज में जितने दिनों तक उद्धव जी रहे उतने दिनों तक भगवान श्री कृष्ण की लीला की चर्चा होते रहने के कारण ब्रजवासियों को ऐसा जान पड़ा मानो अभी एक ही क्षण हुआ हो। भगवान के परम प्रेमी भक्त उद्धव जी कभी नदी तट पर जाते, कभी वनों में विहरते और कभी गिरिराज की घाटियों में विचरते, कभी रंग बिरंगे फूलों से लदे हुए वृक्षों में ही रम जाते। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कौन सी लीला की है, यह पूछ पूछ कर ब्रजवासियों को भगवान श्री कृष्ण और उनकी लीला के स्मरण में तन्मय कर देते। उद्धव जी ने ब्रज में रहकर गोपियों की इस प्रकार की प्रेम विलास विकलता तथा और भी बहुत सी प्रेम चेष्टाएं देखी। उनकी इस प्रकार से कृष्ण में तन्मय देखकर वे प्रेम और आनंद से भर गए। अब वे गोपियों को नमस्कार करते हुए इस प्रकार गान करने लगे। इस पृथ्वी पर केवल इन गोपियों का ही शरीर धारण करना श्रेष्ठ एवं सफल है, क्योंकि ये सर्वथा भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेममय दिव्य महाभाव में स्थित हो गई है। प्रेम की यह ऊंची से ऊंची स्थिति संसार के भय से भीत मुमुक्षु जनों के लिए ही नहीं, अपितु बड़े बड़े मुनियों, मुक्त पुरुषों तथा हम भक्त जनों के लिए भी अभी वांछनीय ही है। हमें इसकी प्राप्ति नहीं हो सकी। सत्य है, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा के रस का चस्का लग गया है, उन्हें अनुकूलता की द्विजाति समुचित संस्कार की और बड़े बड़े यागों में दीक्षित होने की क्या आवश्यकता है। अथवा यदि भगवान की कथा का रस नहीं मिला, उसमें रुचि नहीं हुई, तो उन्हें तो अनेक महाकल्पों तक बार बार ब्रह्मा होने से ही क्या लाभ। कहाँ ये वनचरी आचार ज्ञान और जाति से हीन गांव की गवार ग्वालिनी, और कहाँ सच्चिदानंद घन भगवान श्री कृष्ण में यह अनन्य प्रेम परम प्रेम। अहो धन्य है। इसमें सिद्ध होता है कि कोई भगवान के स्वरूप और रहस्य को न समझकर जानकर भी उनमें प्रेम करे, उनका भजन करे, तो वे स्वयं अपनी शक्ति से अपनी कृपा से उसका परम कल्याण कर देते हैं। और प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ठीक वैसे ही जैसे कोई अनजान में भी अमृत पी ले, तो वह अपनी वस्तु शक्ति से ही पीने वालों को अमर बना देता है। भगवान श्री कृष्ण ने रासोत्सव के समय इन व्रजांगनाओं के गले में बाहर डालकर इनके मनोरथ पूर्ण किए। उन्हें भगवान से जिस कृपा प्रसाद का वितरण किया, इन्हें जैसा प्रेम दान किया, वैसा भगवान की परम प्रेमवती नित्य संगिनी वक्ष स्थल पर विराजमान लक्ष्मी जी को भी नहीं प्राप्त हुआ। कमल की सी सुगंध और कांति से युक्त दिव्यांगनाओं को भी नहीं फिर मिला। फिर दूसरी स्त्रियों की तो बात ही क्या करें। मेरे लिए तो सबसे अच्छी बात यही होगी कि मैं इस वृंदावन धाम में कोई झाड़ी लता तथा औषधि जड़ी बूटी ही बन जाऊं। और प्रेमानंदे हरि बोल। ऐसा प्रार्थना गोपी सी चरणों में प्रार्थना करिए उद्धव महाशय। ऐसा प्रार्थना करिए वो इससे अच्छा वो झाड़ी लता पत्ता वृक्ष रूपों में वो इन कर्जों में पास पा जाऊं। गोविंद जी कृपा करके दे पर जाओ पास। फिर गोविंद अगली जा प्रार्थना कर दो कृष्ण दोबारा यदि जन्म मेरा मिले उद्धव महाशय, तो ब्रज में कोई झाड़ी में कोई वृक्ष बना देना, लता पता वृक्ष बना देना, या कुछ नहीं हो सके तो घास बना देना, घास भी ना बन सके तो गोपी चरणों का रज बना देना, गोपी चरण धूलि बना देना। और प्रेमानंदे हरि एक राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरी गोवर्धन और वही कुसुम सरोवर छी। वही कुसुम सरोवरों में वही उद्धव महाशय गुल्म लता बनी के वही
लता पता वृक्ष, छोटे छोटे झुटलो झुटलो लता पता पुष्प, नाना प्रकार को पुष्प वृक्ष कुसुम सरोवर में एक नो वही उद्धव मासे वो रूप में विराजमान हो गए। गौर प्रेमानंद यदि बन जाऊं, आहा यदि मैं ऐसा बन जाऊंगा तो मुझे इन वर्जंगनाओं की चरण धूलि निरंतर सेवन करने के लिए मिलती रहेगी। इनकी चरण रज से स्नान करके मैं धन्य हो जाऊंगा। धन्य है ये गोपियां, देखो तो सही, जिनको छोड़ना अत्यंत कठिन है। उन स्वजन संबंधियों तथा लोक देव की आर्य मर्यादा का परित्याग करके उन्होंने भगवान की पदवी, उनके साथ तन्मयता उनका परम प्रेम प्राप्त कर लिया है। औरों की तो बात ही क्या, भगवत वाणी उनकी निश्वास रूप समस्त श्रुतियां उपनिषदें भी अब तक भगवान के परम प्रेममय स्वरूप को ढूंढती ही रहती है, प्राप्त नहीं कर पाती। स्वयं भगवती लक्ष्मी जी जिनकी पूजा रहती है, ब्रह्मा शंकर आदि परम समर्थ देवता, परम पूर्ण काम आत्माराम और बड़े बड़े योगेश्वर अपने हृदय में जिनका चिंतन करते रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के उन्हीं चरणारविंदों को रास लीला के समय गोपियों ने अपने वक्ष स्थल पर रखा और उनका आलिंगन करके उनके अपने हृदय की जलन विरह व्यथा शांत की। गौर प्रेमानंदे नंद बाबा के ब्रज में रहने वाली गोपांगनाओं की चरण धूलि में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, उसे सिर पर चढ़ाता हूँ। आहा इन गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण की लीला कथा के संबंध में जो कुछ गान किया है वह तीनों लोकों पवित्र कर रहा है और सदा सर्वदा पवित्र करता रहेगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इस प्रकार कई महीनों तक ब्रज में रहकर उद्धव जी ने अब मथुरा जाने के लिए गोपियों ने नंद बाबा और यशोदा मैया से आज्ञा प्राप्त की। ग्वाल वालों से विदा लेकर वहां से यात्रा करने के लिए वे रथ पर सवार हुए। जब उनका रथ ब्रज से बाहर निकला तब नंद बाबा आदि गोपगण बहुत सी भेंट की सामग्री लेकर उनके पास आए और आंखों से आंसू भरकर उन्होंने बड़े प्रेम से कहा, उद्धव जी, अब हम यही चाहते हैं कि हमारे मन की एक वृत्ति, एक संकल्प श्री कृष्ण के चरण कमलों की ही आश्रित रहे, उन्हीं की सेवा के लिए उन्हें उठे और उन्हीं में लगी भी रहे। हमारी वाणी नित्य निरंतर उन्हीं के चरण नामों का उच्चारण करती रहे और शरीर उन्हीं को प्रणाम करने उन्हीं की आज्ञा पालन और सेवा में लगा रहे। उद्धव जी, हम सच कहते हैं, हम मोक्ष की इच्छा बिल्कुल नहीं, हमें मोक्ष की इच्छा बिल्कुल भी नहीं है। हम भगवान की इच्छा से अपने कर्मों के अनुसार चाहे जिस योनि में जन्म ले वहां शुभ आचरण करें, दान करें और उसका फल यही पावे कि हमारे अपने ईश्वर श्री कृष्ण में हमारी प्रीति उत्तरोत्तर बढ़ती रहे। प्रिय परीक्षित, नंद बाबा आदि गोपों ने इस प्रकार श्री कृष्ण भक्ति के द्वारा वे उद्धव जी का सम्मान किया। अब वे भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित मथुरापुरी में लौट आए। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और उन्होंने ब्रजवासियों की प्रेममय भक्ति का उद्रेक जैसा उन्होंने देखा था कहा सुनाया। इसके बाद नंद बाबा ने भेंट की जो सामग्री दी थी वह उनको वसुदेव जी, बलराम जी और राजा उग्रसेन को दे दी। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे संहिता दशम स्कंधे पूर्वार्धे उद्धव प्रतीयोनायन सप्तम चित्र अध्याय विराम अथा षष्ठ चतुर्दशवां अध्याय भगवान का कुब्जा
भगवान का कुब्जा और अक्रूर जी के घर जाना, भगवान का कुब्जा और अक्रूर जी के घर जाना प्रसंग लीला करना सबल महाप्रभु कृपा है श्रवण करो गौर प्रेमानंदे हरे। श्रीजीव गोस्वामी पाद प्रेम मुक्ति चंद्रिका। इस स्वरूप ऐश्वर्य माधुर्य अनुभव की साधना के संबंध में लिखा है, तदंतु सम भावंच कर्मेण ज्ञान ज्ञेय भक्त्याख्या, अर्थात ज्ञान साधना द्वारा स्वरूप का अनुभव गौरव संभ्रमयुक्त ऐश्वर्य भावमय प्रीति द्वारा ऐश्वर्य का अनुभव और शुद्ध प्रीति या ब्रज प्रेम के द्वारा माधुर्य का अनुभव होता है। इस त्रिविध साधन के अभाव में मायाबद्ध मनुष्य को इन तीनों तत्वों में से किसी का भी किंचित मात्र भी अनुभव नहीं होता। भगवान ने स्वयं कहा है, नाहं प्रशांत सर्वस्य योग माया समावृता गीता। हे अर्जुन, हे जन्म जन्मों कर पाप पीड़ित कार्य को करे जा। अरे बाप, नहीं होता। ऐश्वर्य ज्ञान युक्त भक्त जब श्री हरि का ऐश्वर्य देखते हैं तो उनमें भ्रमर स्वरूप का उदय होता है और संबंध में शिथिलता आती है। किंतु ब्रजवासियों के विशुद्ध माधुर्य ज्ञान का स्वभाव ही ऐसा है कि श्री कृष्ण के सत्य ऐश्वर्य अपनी आंखों से देखकर भी उनके चित्त में कोई संभ्रम संकोच नहीं होता। संबंध में शैथिल्य भी नहीं आता, संबंध और गाढ़ा ही होता है। देखिले ना मानिले ऐश्वर्य केवलार रीति। चैतन्य चरितामृत। ब्रज में श्री कृष्ण की बाल्य लीला से आरंभ कर सर्वलीला मुकुटमणि रास लीला तक जो विलास विलुप्त ऐश्वर्य प्रकाशित हुआ है वह कल्पनातीत है, किंतु ब्रजवासियों के आगे वह सब असीम माधुर्य मंडित होकर प्रकट हुआ है। पूतना, तृणावर्त, बकासुर, अघासुर आदि का निधन, ब्रह्म मोहन, कालिय दमन, दावानल भक्षण, गोवर्धन धारण आदि संख्या लीलाएं के इसका ज्वलंत साक्ष्य प्रदान करती है। गौर प्रेमानंदे हरे बोलो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामो 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 हरे हरे। निताय बोल हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय राधे, 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 जय राधे। प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, प्रेम दयाल नित्यानंद प्रभु की जय, श्री श्री आदित्य प्रभु की जय, श्री श्री गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद की जय, अनंत कोटि वैष्णविंद की जय, श्री श्री नवदीप धाम की जय, नवदीप धाम वासी की जय, अपन गुरु महाराज की जय, श्री श्री नीलाचल धाम की जय, नीलाचल धाम वासी की जय, श्री श्री जगन्नाथ देव सुभद्रा महारानी बलदेव की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, वृंदावन धाम वासी की जय, राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन की जय, 84 कुश ब्रजमंडल धाम की जय, श्री श्री राधा माधव की जय, श्री श्री राधा दामोदर की जय, श्री श्रीमद
भागवत महापुराण की जय, तुलसी महारानी की जय, खोल करताल की जय, उपस्थित भक्तबिंद की जय, अनंत कोटि वैष्णवबिंद की जय, ग्रामो देवता की जय, कुलो देवता की जय जय, श्री श्री हरि नाम संकीर्तन की जय 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 श्री राधे निताय गौर हरि हरि। तो पहले ना काल के ऐसे करके मोहरो नीना आसी अब तो खिना विशेष करके नीना आसी तो उता में कोई अपराध ना समझे मोर कोई अपराध है अपराध नहीं जेला पूर्व जन्म में रही छे ना दुष्कृति प्रारब्ध कर्म पाप कर्म तो वही तो जे छे ना पाप में जे भगवान के चरणों में शरणागमन लीला कथा में प्रवेश कर दे तो उन्हें भीतरी में बोला जो पूर्व जन्म आसक्ति ला जे ना माने सुकृति नष्ट करने वाला जो आसक्ति ओकना शत्रु छिके ओकना कहे छे रे मजो निद्रा रूपी आशिक रे कहे छे रे मजो एक नींद बेसी चाहते दे बिना बेसी आंख लगी लेकिन फिर भी माने सुनते रह जैसे भी हो माने कहे ओकर कहे हो तो भाई भागी ना से निद्रा के जो ए भागी ना से कईयो चेष्टा करके सुने लगा और सुनते अपने आप अपना भागने लगे तो आर्मी पर आके बना नींद चला से बोला जैसे ना तो मोरो एकदम पड़े अगर सुन नहीं आ से तो धीरे धीरे अपने नाम चलो दीदी काल पे एकादशी से काल एकादशी अरे रिकॉर्डिंग होती शुरू अच्छा बात ना सोमवार के विक्रम डायरेक्टर प्रस्तुति ठीक हो चलो मिनट कहाँ ऊपर में बाबू 52 मिनट ठीक लगा ठीक